अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं तौसीफ रजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देश टाइम। बात करेंगे बिहार की सियासत के ऊपर और बिहार की सियासत के अंदर दिन ब दिन बहुत ज्यादा सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। बिहार सरकार के ऊपर जो नीतीश कुमार साहब है, हाल ही में उन्होंने कुछ सालों पहले, अरसों पहले जो है बिहार के अंदर शराब को बंद कर दिया गया था, शराब बैन हो गया था, लीकर बंद हो गए थे वहां। फिर उसके बाद हाल ही में ऐसा एक और वाकया नजर सामने से गुजर रहा है हमारे कि बिहार के अंदर शराब की तस्करी चरम सीमा पर है और इसी के साथ जो है विपक्ष ने अपना हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब देखना बाकी यह है कि क्या नीतीश कुमार साहब और जो जेडीयू पार्टी के लीडर्स हैं वो इस बात को किस तरीके से डिफेंड करेंगे और किस तरीके से ये सही फुलफिल होगा कि नीतीश कुमार साहब की सरकार क्या यहाँ पे फेल होती नजर आ रही है। क्या जैसा कि विपक्षी दल बार बार आरोप ये भी लगा रहे हैं कि बिहार के अंदर जंगल राज फिर से चरम सीमा पर है। नीतीश कुमार की जो नीतीश सरकार जो है उसके अंदर ऐसा माना जा रहा है कि जंगल राज का माहौल पैदा है, तस्करियां बढ़ गई हैं, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं वो चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए हमारे साहब हैं जो है इरशाद अली आजाद साहब हैं, जो कि साबिक चेयरमैन रह चुके हैं शिया वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं ये, और जेडीयू के मुस्लिम बड़े नेता भी हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या ये जो विपक्षी दल ने जो इनके ऊपर हमला बोला है नीतीश कुमार के ऊपर कि सही में दोबारा बिहार के अंदर जंगल राज चरम सीमा पर है। इरशाद अली आजाद साहब, मैं आपका अपने चैनल के अंदर इस्तकबाल करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और मेरा सबसे पहला साहब इरशाद अली आजाद साहब, सबसे पहला मेरा ये सवाल, जहां नीतीश सरकार ने बोला, नीतीश कुमार साहब का हर बार दावा रहा है कि बिहार को हम भ्रष्टाचार मुक्त, लिकर्स वगैरह सब बंद कर देंगे, फिर भी नई तस्करियां सामने आ रही हैं, इस पे आप अपना जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो ये कह रहे हैं, ये मेरा मानना है कि ये सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के वजह से जहां चीजें गांव के सुदूर इलाके में बिहार के, चाहे वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, एक एक चीज सोशल मीडिया पे आ रही है। इस पे सरकार लगातार छापेमारी कर रही है। लेकर अगर जो लोग, कुछ लोग इस तरह के मामलों में बड़े बड़े व्यवसायी लिप्त हैं, बाहर से, स्टेट के बाहर से भी कुछ लोग लिप्त थे, तो छापेमारी के दौरान आपको पाया गया कि किसी के साथ, चाहे वो बड़े व्यवसायी हो चाहे वो छोटे व्यवसायी हैं, उनके साथ किसी तरह की सरकार ने भेदभाव नहीं किया। और लगातार ये चीजें आ रही हैं कि छापेमारी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं और शराब को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इसका ये मतलब कतई नहीं लगाना चाहिए कि इस पे अंकुश पूरी तरीके से नहीं लगा है। मेरा ये मानना है कि आईपीसी की धारा 302 में यह स्पष्ट होता है कि सब लोग जो भी क्रिमिनल है, क्राइम करते हैं, उनको पता है कि मर्डर होगा तो हमको आजीवन कारावास होगा। तो इसका क्या मतलब है कि मर्डर नहीं हो सकते हैं? नहीं होंगे। लेकिन मामला यह है कि सरकार की नीयत इसमें साफ है, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे इंस्पेक्टर पे कार्रवाई हुई, उनको ये नियमावली बनाई गई कि वो जो इस मामले में लिप्त पाए जाएंगे या उनके क्षेत्र में शराब पाया जाएगा तो उनको 10 साल तक थानेदारी नहीं मिलेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि लगातार सरकार जो है, लगातार आए दिन पेपर में जो अफसर लिप्त हैं, प्रशासन के कोई पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और अभी एक मामला पेपर में आया था कि 2500 लोग अभी फिलहाल इस मामले में जेल में बंद है। 2500 केसेस हुए हैं इधर लगातार इन चंद दिनों में। तो सीधा सा ये मतलब है कि इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगने के कागार पर है। बड़े बड़े व्यवसायी जो है ध्वस्त हो रहे हैं और बड़े बड़े जो बाहर से लोग, ये जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि बिहार के अगल बगल इर्द गिर्द जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में जो स्टेट है, वहां शराबबंदी बंद नहीं है। उसके चंद इस तरह के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। आने वाले वक्त में उनको कड़ी से कड़ी कानून में ये प्रावधान बनाया गया है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
अच्छा, तो इरशाद अली आजाद साहब, यहीं पे मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष बार-बार ये दोबारा ताना दे रहा है कि आरजेडी की सरकार के बाद सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचारी अगर बढ़ी है या गुंडागर्दी, जंगलराज बढ़ा है, तो सुशासन बाबू की सरकार मतलब नीतीश कुमार साहब की सरकार में ऐसा माना जा रहा है। क्या ये बात सही है या आप विपक्ष को इस बात का क्या जवाब देना पसंद करेंगे, बताएँ? देखिए, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, विपक्ष में वो लोग हैं अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन ये कहने का उनके पास क्या मापदंड है। मेरा ये मानना है कि पहले 15 साल पीछे वाले बिहार में होता था कि कोई चीजें पेपर में नहीं आती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आती थी, कहां कौन से क्राइम हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था पिछली सरकार को, जो राजद की सरकार थी, हाईकोर्ट ने, न्यायपालिका ने यह कहा था कि यहां जंगल राज है। मेरा यह मानना है कि अभी जो चीजें आपके सामने आ रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो सोशल मीडिया बहुत मायने रखता है। सोशल मीडिया के वजह से ही आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। और ये मेरा मानना है कि आप किसी भी बात को कहने के लिए कोई आधार चाहिए। आज हमारे यहाँ छोटे से कोई मामले होते हैं बिहार के दूर से दूरी इलाके में, वो भी सोशल मीडिया पे आ जाता है और इमीडिएट उस पर कार्रवाई होती है। अभी 2 दिन पहले अपहरण हुआ था और अपहरण होने के बाद से केंद्रपुरी में एक सबल पार्टी करके है, उनके नेता का अपहरण हुआ जो कैमूर में अभी पकड़े गए। कभी ऐसा राजद के शासनकाल में आपने सुना है क्या? हमको आप बता दीजिए कि कोई डाटा आपके पास हो कि कितने अपराध में ग्राफ बढ़े हैं जनसंख्या के हिसाब से। आप देखिए जनसंख्या जिस रेशियो में पिछली सरकार में था और आज में था, और क्राइम का रिपोर्ट दीजिए। आप हमको बता दीजिए कितने अपहरण आप सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखते हैं। तो जंगल राज विपक्ष तो क्या है? इरशाद साहब, मगर जो है विपक्ष तो बार-बार हल्ला बोल रहा है ना। विपक्ष के पास कुछ ना कुछ विपक्ष अगर देखिए, ये कानून का राज है। विपक्ष को चाहिए कि सरकार के बिहार में जितने केसेज हो रहे हैं, अगर उनको इस बात की समझ है तो डिमांड कर सकते हैं सरकार से, आरटीआई के माध्यम से मान सकते हैं कि बिहार में पिछले साल, पिछले दिनों कितने अपहरण हुए, कितनी हत्याएं हुई, कितने मामले हुए। तो इन सारी चीजों, देखिए अपराध का बहुत सारा मापदंड है, सरकार ने भी माना है और न्यायालय ने भी माना है। बहुत सारे आपसी विवाद में जमीन उमीन को लेकर के बहुत सारे मामले आपस में हो रहे हैं, तो उन सारी चीजों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। उसमें बड़ी, अब सरकार ने उसमें बड़ी एक कमी आएगी कि सरकार ने आजादी के बाद पहली बार जमीन का सर्वे करने का काम लगातार जोरों शोर पे चल रहा है। इससे जैसे ये सर्वे पूरा होगा तो ये मुझे लगता है कि जो घरेलू मामले में जो 60% अपराध है जमीन उमीन को मामले को लेकर के, ये सारे मामले बहुत ही कम हो जाएंगे। और विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो उसके पास कोई डाटा अगर हो इस तरह का, तो वो डाटा वाइज हमसे बात करे, हम उनका उसी हिसाब से जवाब देंगे। मौखिक विपक्ष में है, मौखिक कोई बात बोलेंगे, बिना आधार की बात बोलेंगे तो उसका बहुत मतलब नहीं। तो इरशाद अली आजाद साहब, मेरा यहीं पे एक और सवाल है कि विपक्ष का एक हर बार यही का एक ताना है नीतीश कुमार साहब को कि नीतीश कुमार साहब बूढ़े हो गए हैं, उनको अपना कार्यकाल छोड़ देना चाहिए। क्या ये इस बात की जो बयानबाजी है, जो बार-बार ये बयान जो लग रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस पे भी अपना थोड़ा-सा नजरिया डालें आप। देखिए, सियासत में एक बड़ी बात होती है। कल नीतीश कुमार जी की उम्र 70 साल हुई और कभी उनकी बातों को लेकर के, कभी उनकी बीमारियों को लेकर के, कभी कुछ मामलातों को लेकर के, आपके माध्यम से मुझे तो नहीं जानकारी है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं, ये पूरे बिहार वाले ये समझिए कि हम आप खुशकिस्मत हैं कि आजादी के बाद इस तरह के सेक्युलर सोच वाले मुख्यमंत्री बने। और बिहार पिछले 15 साल पहले क्या था ये बताने की जरूरत नहीं है। चाहे बिजली का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, ये किसी तरह के मामले में अदर स्टेट से भी आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं इस चीजों को कि अभी बिहार क्या है। तो इन सारी चीजों का कहने का कोई मतलब नहीं है। आपको भी कहा जाए कि भाई, अभी कहने वाला कह दे कि अभी तो बच्चा है, न सुखुआ है, आप पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप, आप चार्जशीटेड है,
तो इस तरह की बातों में हम लोग उलझना नहीं चाहते हैं। लेकिन मामले हैं कि अगर कोई बात आप कह रहे हैं, इस तरह की बात नीतीश कुमार अस्वस्थ होते, इस तरह के कोई उन पे मामलात होते, अगर इस तरह की बात कहते तो एक बात समझ में आती। और ये इतने उम्र का, इतने तजुर्बा है उनका कि ये बिहार को आने वाले समय में इतना आगे लेकर के जाना चाहते हैं कि जिसकी हम आप सोच भी नहीं सकते। तो हम आप पूरे बिहार के लोग खुशकिस्मत हैं कि लगातार कोरोना वायरस जैसे महामारी में भी हम लोग कितने तरह से परेशान रहे, उसके बाद भी बिहार में लगातार काम चल रहे हैं, जितने डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। पहली बार आजादी के बाद अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए पहली बार एक हर जिला मुख्यालय में 54 करोड़ रुपया देने का काम किया। और जाहिर सी बात है कि हर फील्ड में काम हुए हैं, कौन ऐसा फील्ड नहीं है जहां काम नहीं हो रहे हैं और लगातार काम हो रहे हैं। इसलिए हमको, आपको, सबको ये चाहिए कि उनको पूरी तरीके से हम लोग इस तरह के मामलों में नहीं उलझाएं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। जो चीजें हैं पब्लिक डोमेन में है, और आने वाले वक्त में बिहार एक अदर स्टेट के मामले में बिहार इतना तरक्की करेगा कि स्वास्थ्य के मामले में हो या एजुकेशन के मामले में हो, इस पे लगातार काम कर रहे हैं। एशिया का अभी पीएमसीएच की जो बात है 5 अरब, एक्यूरेट हमको याद नहीं है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तो कोरोना वायरस जैसी महामारी में हम लोगों को एक बड़ा सीख मिला है। इस पर मुख्यमंत्री ने सजग होकर के, और जो हमारा पीएमसीएच है वो एशिया का दूसरा जो है मेडिकल हब बनने जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो इस तरह की बात विपक्ष कभी चर्चा नहीं, विपक्ष का सिर्फ यही काम नहीं है कि बिना सोचे समझे, बिना डाटा के कोई बात करे। कभी विपक्ष ये नहीं कहता है कि बिहार में आजादी के बाद पहली बार अगर रोड के मामले में सुधार हुआ है तो उसकी देन नीतीश कुमार है। तो आपको ये नहीं, इरशाद अली साहब, एक बात, हम लोग शायद टॉपिक से, इरशाद अली आजाद साहब, हम लोग शायद टॉपिक से भटक रहे हैं। मेरा एक और सवाल यहीं पे ये है कि जब इतना बड़ा तस्कर पकड़ा जाता है लीकर्स के मामले में, तो सरकार का भी ऐसा होना चाहिए कि वो प्रशासन को, अधिकारियों को टाइट करे और अपनी जो है पावर को मजबूत करके इन सब पे कंट्रोल किया जाए। तो आखिर कहीं ना कहीं ऐसा कंट्रोलर कम है, कंट्रोल किंग कम है, उनके ऊपर कमांडिंग कम है, इस वजह से ये तस्करी नहीं बढ़ रही है क्या हजरत? देखिए, आप ये बात कह रहे हैं पकड़े जाने का। जब बड़े बड़े माफिया, इस तरह के तस्कर जब पकड़े जा रहे हैं तो ये आपको, हमको, सबको मानना जा रहा है कि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। अब ये मामले हैं कि अगर वो आपके माध्यम से कहीं छूट जाते हो, इस तरह की पुलिसिंग व्यवस्था है जहां से वो छूट करके चले जाते हो, इस तरह के कोई मामले आपके पास आएंगे तो उसको तुरंत हम लोग आला अफसर से बात करके उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि काम करने में कोई कमी बेसी रह जाए, इससे इनकार नहीं है, लेकिन लगातार इस पे काम हो रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है, नीतीश कुमार जी ने, कि इस मामले में हम किसी कीमत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो शुक्रिया इरशाद अली आजाद साहब, आपने हमारे साथ बात की और मैंने आपका कीमती समय लिया, और देश टाइम्स के आपका इस्तकबाल करता है, आपको शुक्रगुजार है आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे, और आपने बहुत बखूबी बताया कि किस तरीके से विपक्ष की सारी बातों का उसको डिफेंड किया, और जो आने वाले वक्त के अंदर जो है डेवलपमेंट के काम होंगे या जो भी कार्यकाल चलेगा उसमें नीतीश सरकार या जो कह सकते हैं एनडीए सरकार किस तरीके से अपना काम करेगी। शुक्रिया आपका इरशाद अली आजाद साहब, हमसे बात करने का। ठीक, सलाम अलैकुम।